Hello everyone, this is Wasim Ali. You are just watching this video on YouTube channel English Can Guruji. So guys, today I'm just going to teach you about the basic series of it. So जनरली अगर हम बात करें इट की, तो गाइस कहीं ना कहीं इट के बारे में हम बात करते हैं, तो इट का जब यूज करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं कि इट का हम कैसे यूज करें, कैसे स्पीकिंग लेवल पे लेके आए। तो गाइस आज टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आ चुका हूं कि इट की सीरीज को लेके कि इट का हम कैसे प्रॉपरली और अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इट का कैसे यूज करते हैं। गाइस इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि इट का यूज हम कैसे अच्छे से करते हैं। गाइस यहाँ लिखा है यूज ऑफ इट। इट का नॉर्मली हिंदी मतलब होता है यह। यूज ऑफ इट मीन्स यह। अब हम यह की बात करते हैं तो बहुत सारे जैसे दिस का भी यूज हो जाता है। दिस मतलब यह है, इट का मतलब भी यही होता है। बट इट और दिस में दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। भाई इन दोनों में जो अलग डिफरेंस है वो हम आगे अलग अलग चैप्टर में सीखेंगे कि दिस में क्या डिफरेंस है और इट में क्या डिफरेंस है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, इट की। तो अभी हम सब सिर्फ और सिर्फ इट के बारे में ही जानेंगे कि इट का यूज हम कैसे करते हैं। तो गाइस स्टार्ट होने से पहले इट में जैसे आपको जानना पड़ेगा कि इट का यूज हम किस किस केसेस में करते हैं, कहां कहां हम इट का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इट का आप यूज कहां कहां कर सकते हो। जैसे कि यहाँ दे रखा है निर्जीव वस्तुओं के लिए, विच इज नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीज सांस नहीं ले सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो अनब्रीथेबल होती हैं, जो चीज का अंदर सांस नहीं है। जैसे वी आर जस्ट ह्यूमन, वी आर लिविंग थिंग्स। और जितने भी ह्यूमन, जीव जंतु, पेड़ पौधों को छोड़ के जितनी भी चीज आती है हमारे नॉन लिविंग के अंदर आती है, तो नॉन लिविंग चीजों को सबको छोड़ के हम वहां पर किसका यूज करेंगे, इट का। तो इट का यूज कहां पर होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। आगे इसका हम एग्जाम्पल सीखेंगे गाइस, राइट। सेकेंड आपको यूज करना होगा इसका समय के लिए, फॉर टाइम। अगर कभी भी आपको इंग्लिश में समय बताना हो तो हमेशा वहां पर किसका यूज करोगे, इट का। गाइस गॉट इट, इट का यूज करना है। थर्ड यूज हो मौसम के लिए, मौसम फॉर वेदर। अगर आपको कभी भी मौसम के बारे में बताना होता तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो गॉट इट। नेक्स्ट हम चलते हैं, 4 पॉइंट इसमें दे रखा है जानवर और पुष्पों के लिए, मीन्स फॉर एनिमल्स एंड फ्लावर्स के लिए। जब भी आप किसी जानवर की बात करोगे या किसी फ्लावर्स या फिर इन चीजों की बात करो तो वहां पर हमें किसका यूज करना है, हमेशा इट का यूज करते हैं। गॉट इट। फिफ्थ मैंने पॉइंट दे रखा है यहाँ पर दिन और महीने बताने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, जैसे 4 डेज एंड मंथ्स। जब भी आप इन सारी चीजों को बताना हो तो हमेशा आप किसका यूज करोगे, इट का यूज करते हैं। गाइस तो हमेशा इन पॉइंट्स को अगर आपके माइंड में रहेगी ये चीजें तो आप हमेशा अच्छे से इट का यूज कर सकते हो। होता क्या है, नॉर्मली हम कहीं लिखा आता है, हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, बट बोलने की बातें आती है, हम कहीं ना कहीं रॉन्ग सेंटेंस बोलते हैं। बट इंग्लिश में हमें अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाना है, अच्छा स्पीकर बनने के लिए तो हमें क्या करना, हर एक चीज का पार्टिकुलर अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो आइए आप जानते हैं इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूज ऑफ फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, देखिए। इट इज अ बुक, इट इज। तो यहाँ पर इट जो काम कर रहा है हमारा यहाँ पर एज अ कर्ता के रूप में काम कर रहा है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर कर्ता काम करने वाला है मैं, मतलब आई। तो यहाँ पर जैसे इट इज अ बुक, तो इट हमारे यहाँ पर जो काम करता है वो किसके रूप में करता है, एज अ कर्ता के रूप में। थर्ड सेकंड चीज, तो इट जो है हमारा एक माना जाता है वो एज अ थर्ड पर्सन के रूप में आता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, थर्ड, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन केसेस होते हैं, तो इट जो होता है हमारा वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में यूज किया जाता है, वो भी सिंगुलर चीज के लिए। इट इज अ बुक, यह एक किताब है। अब आप बोल रहे हो कि इट इज अ बुक, यह एक किताब है, तो इट इज अ बुक, यह एक किताब है। आपने बोला राइट। जैसे इट इज अ टेबल, ये एक टेबल है। इट इज अ मोबाइल, ये एक मोबाइल है। आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना, सब के सब बोलोगे इट में। अनदर एग्जांपल देखते हैं, इट इज माइन, यह मेरा है,
यह मेरा है, तो इट इज माइन। कोई भी वस्तु जो आपकी है को बोल रहा हूं नॉर्मली, इट इज माइन, यह मेरा है। मान लो किसी का कोई मोबाइल रखा हुआ है और वो कहता नहीं ये मेरा है, आप कहते नहीं मेरा है, तो आपको क्या बोलना है, इट इज माइन, यह मोबाइल मेरा है। या जैसे इट इज माइन, यह मेरा है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी निजी चीज हो, वहां पर आप उसका यूज करोगे, उसे बताओगे कि यह मेरा है, तो क्या बोलोगे, सिंपली इट इज माइन। अनदर एग्जाम्पल मैंने यहां पे रखा है गाइस, देखो, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी बोलना आसान है, आपको बोलना है इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। और वैसे भी गाइस इंग्लिश बहुत इजी है, टफ नहीं है, बड़ी हमारा समझने का खेल है। तो आप सिंपली बोल सकते हो इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, राइट। ये हम सारी चीजें स्पीक करते हैं, तो वहां पर आपको बोलना हो तो इट का यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज, अनदर एग्जांपल देखते हैं गाइस, इट इज नॉन स्टॉप रेन, इट इज नॉन स्टॉप रेन, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको ये हम सारी चीजें स्पीक करते हैं, तो वहां पर आपको बोलना हो तो इट का यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज, अनदर एग्जांपल देखते हैं गाइस, इट इज नॉन स्टॉप रेन, इट इज नॉन स्टॉप रेन, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बोलना हो इट इज नॉन स्टॉप रेन, की बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज नॉन स्टॉप रेन। अनदर एग्जांपल देखते हैं, इट इज पॉसिबल, यह संभव है। कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है यस मैं कर सकता हूं, तो सिंपली बोल दो इट इज पॉसिबल, यह संभव है, मींस आप इसको कर सकते हो। ये सब चीजें हमारी क्या है, नॉन लिविंग है। तो जब भी गाइस नॉन लिविंग थिंग्स की बात आएगी तो वहां पर हमेशा किसका यूज करोगे, आप इट का यूज करके सेंटेंस को टेलिंग करोगे। गॉट इट। तो जैसे ही मैं आपको ऑलरेडी इट के मैंने एक चैप्टर बताया आपको, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। अब सेकंड जो केस है इसका इट का, वो हम यूज करेंगे यूज फॉर टाइम। जब भी आपको समय के बारे में हमें टेलिंग करना होता है तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं, इट का। इट की मदद से ही हम समय को टेलिंग करते हैं। तो समय को टेलिंग करने के लिए इट की हम हेल्प लेते हैं। तो कैसे लोगे, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि टाइम को कैसे हम समझेंगे। जैसे कि आपने नॉर्मली एक घड़ी देखते हैं, वॉच, तो उसमें सबसे जो 12 होता है वो हमारा क्लॉक कहलाया जाता है, राइट। साढ़े होता है जो हमारा हाफ कहलाया जाता है। जैसे क्वार्टर होता है हमारा 15 मिनट या 45 मिनट हमारा क्वार्टर कहलाया जाता है, राइट। तो उसी चीज को हमें पहले जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक थोड़ी सी एक वॉच बना रखी है, रियल वॉच तो नहीं है बट गाइस इससे काम चल जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लॉक जो 12 है, तो 12 का हमने समझ लिया कि 12 o'clock, जैसे 12 बजे हैं तो हम क्या बोलेंगे, 12 o'clock, राइट। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 3 पर मतलब होता है इसका 15 मिनट, 3 पर सुई आती है तो क्या हमारा 15 मिनट्स होता है। तो ये हमारा क्या कहलाया जाता है, क्वार्टर। क्या कहलाया जाएगा, क्वार्टर। और जैसे ही हमारा 6 पे सो जाती है तो हमारे 30 मिनट कहलाए जाते हैं। तो 30 मिनट मान समझ लो हमारा क्या कहलाया जाता है, हाफ। क्या, हाफ बन जाएगा। ऐसी ही सुई मान लो 9 पे आती है, उसका मतलब होता है 45 मिनट्स, तो वो समझ लो हमारा क्या है, क्वार्टर। वो भी क्या कहलाया जाता है हमारा, क्वार्टर। 45 का भी हो तब भी क्वार्टर है, 15 का होगा 3 पे सो जाएगी तब भी हमारा क्वार्टर ही होता है। बट अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है कि जो 12 के बाद में जो सुई आती है हमारी कहां तक, 6 तक, मीन्स 30 मिनट से पहले, 12 के बाद। तो यहां से लेके जो सुई हमारी रहेगी 1 से लेके 6 तक, तो इसमें हम जो मेंशन करते हैं इन चीजों को पास्ट में, किसने, पास्ट में। और 6 के बाद में जो सुई जाती है हमारी, वो हमारे केस में आता है हमारा 2 में, सेंस में क्या बोलते हैं हम, 2 में। तो यही चीज हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक टाइम है, इट इज जस्ट ऑन 5, इट इज जस्ट ऑन 5, 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ बजने वाले हैं 5, तो हमने यूज कर दिया जस्ट ऑन, क्या, ऑन 5, ये बजने वाले हैं। तो इट इज जस्ट ऑन 5, 5 बजने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पर बात करता हूँ, इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ बताया था 12 o'clock, 12 बजे तो 12 o'clock, ऐसे यहाँ 4 बजे हैं तो हम यूज करेंगे इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं, मतलब ये फुल है। अब जानते हो गए फुल, हाफ, क्वार्टर, ये सारी चीजें हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं, राइट। अनदर एग्जांपल देखते हैं हम, 4 बजे है तो इट इज 4 o'clock, इट इज 2:30। अब देखो यहाँ नोटिस करिए, इट इज 2:30
2:30 मतलब 2:30 को आप कैसे क्या लिंक करोगे? इट इज 2:30। तो मैंने क्या बताया, जब सुई 6 पे आती है तो हमारा क्या यूज होता है? हाफ। तो इसका मतलब 6 पर मतलब क्या होता है? 30। तो 30 मिनट्स यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो वहां पर हमारा क्या बन जाता है? हाफ। तो हमने यहाँ पर बोला इट इज 2:30। अब पास्ट हमने लिया क्योंकि 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। जब 30 मिनट गुजर गए हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट का। तो इट इज 2:30 मीन्स 2:30 बजे। मैंने बताता हूँ 2:30 को हम क्या बोलते हैं? हाफ। तो इट इज 2:30, 2:30 बजे। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। इट इज 20 मिनट्स। इट इज 20 मिनट्स पास्ट। पास्ट मतलब 20 मिनट बीत चुके हैं। तो इट इज 20 मिनट्स पास्ट 4। कितने बज के? 4:20 हुआ है, या 4:20 हो चुके हैं। तो इस चीजों को टैलिंग करना है। तो इट इज 20 मिनट पास्ट, क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं तो हमारी साइंस आ जाती है पास्ट की। और कितने बज के मिनट हुए हैं? 4:20 हुए हैं। तो इट कैसे बोलोगे? इट इज 20:4। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज 4:15। अब यहाँ पर बात आती है गाइस, देखो क्वार्टर। तो जैसे कि मैंने आपको क्वार्टर के लिए बताया, हम किसका यूज करते हैं? 3 का। 3 मतलब होता है हमारा 15 मिनट्स। तो 15 मिनट जब हो जाते हैं हमारे, तो हम सिंपली यूज करते हैं क्वार्टर का। तो इट इज क्वार्टर। इट इज क्वार्टर पास्ट मतलब 15 मिनट बीत चुके हैं। कितने? 4 में। तो 4:15 को आप कैसे बताओगे? इट इज 4:15। तो क्वार्टर पास्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी जगह ये भी बोल सकते हो इट इज 15:4। 4:15 हो गए हैं। गॉट इट? हम आगे चलते हैं अनदर एग्जांपल के लिए। इट इज टेकिंग 40 मिनट्स। कि किसी भी चीज में आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको इसमें इतना इतना मिनट लग रहे हैं, कि आपको, मैंने कोई टास्क लिया अपने आप से और मुझे टास्क में मान लो टाइम लग रहा है कि मुझे इस काम को करने में इतने मिनट लग रहे हैं, इतने मिनट लगेंगे। तो उन चीजों में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज टेकिंग 40 मिनट्स मतलब 40 मिनट लग रहे हैं, मतलब उस काम को करने में मुझे 40 मिनट लग रहे हैं। तो इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अनदर एग्जांपल, इट शुड टेक 3 आवर्स। इट शुड टेक, शुड मीन्स होता है चाहिए। तो इट शुड टेक 3 आवर्स, 3 घंटे लगने चाहिए। मतलब आपको कोई काम दिया गया है और उस काम को करने के लिए बताया गया है कि आपको सिर्फ 3 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लगने चाहिए। तो उन चीजों को एक्सप्लेन करने हम किससे यूज करते हैं? इट शुड टेक 3 आवर्स, 3 घंटे लगने चाहिए। तो ऐसे ही टाइम को बहुत अच्छे से हम बाकी से आगे एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ओनली वो टाइम की रहेगी। तो उसमें सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा डीपली। तो गाइस अभी हम जो यूज सीख रहे हैं वो यूज फॉर इट। तो इट का मैंने फर्स्ट केस आपको बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं किसका? इट का। सेकेंड हमने यहाँ पर यूज किया टाइम। टाइम को भी अगर आपको डिस्क्राइब करना तो किसका यूज करोगे आप? इट का ही। तो ये 2 केसेस मैंने भी आपको बताए हैं। बाकी इट के बहुत जगह पे यूज होता है, वो आगे मैं आपको आने वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो